So, hello guys, today I'm here to tell you about how you can make a sentence and how you can identify that which uh, which noun is plural or singular. And I will tell you about the nouns and the singular and plural and how you can make sentence and what is the structure of to make a sentence. यदि आप जानना चाहते हैं कैसे आप एक सेंटेंस बना सकते हैं और क्या नाउन्स प्लूरल होते हैं और सिंगुलर होते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसके जिसके मदद से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहली बात आती है एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, सेकंड है वर्ब और थर्ड में ऑब्जेक्ट। ये जब तीनों मिल जाते हैं एक साथ तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है, जैसे कि आई सब्जेक्ट, am is a verb, I am Subhas is a object. So जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, सो आई इज अ सब्जेक्ट, इट्स अ प्लूरल नाउन प्रोनाउन, एंड गो इज अ वर्ब, एंड स्कूल इज अ ऑब्जेक्ट। सो ये जब तीन एक साथ मिलते हैं तो एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो आप ऐसी यदि आप इस स्ट्रक्चर को याद रखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आप किस सेंटेंस को बना सकते हैं, कैसे भी सेंटेंस हो आप बना सकते हैं, क्यों ना हो WHH हो। अब चलिए हम सिंगुलर प्लूरल के बारे में बात करते हैं, क्या सिंगुलर है और क्या प्लूरल है। सो कैसे आप पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही सी इट एनी नेम, ये आते हैं थर्ड पर्सन में और ये होते हैं क्या होते हैं सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं ना, ही सी इट एनी नेम। ये अब बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की, तो जैसे कि एलिफेंट्स एंड वेजिटेबल्स, ये क्या है प्लूरल्स हैं। जैसे हम लेते हैं सिंगुलर का जो प्रोनाउन ही ही इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन, एंड इस ही के लिए कौन सा हम वर्ब लेंगे। सो हम लेंगे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ही जो है एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कि ही सिंग्स अ सॉन्ग वेरी ब्यूटीफुली, इट्स अ सेंटेंस दैट वी मेक। अब बात करते हैं प्लूरल प्रोनाउन की, जैसे कि हम कैसे उससे हम एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। दे दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन, एंड इसके लिए हमें कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर प्लूरल। सो हमें इसके लिए प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि दे क्या है प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। सो दे गो टू कॉलेज एवरी डे। सो हम कैसे आसानी से एक सेंटेंस बना लिए, हमको पता हो गया कि दे क्या है एक प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल के लिए क्या आता है प्लूरल वर्ब आता है। तो गो क्या हो गया प्लूरल वर्ब हो गया। तो गाइस हम आप इसी तरीके से किसी भी प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं, यदि आपको ये स्ट्रक्चर याद हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यदि आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आप कभी भी किसी भी के सामने आप सेंटेंस बना के उससे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो यह बहुत ईजी है, लेकिन लोग इसको बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, बना दिए हैं। हमें पता है कि स्कूल में हमें जो इंग्लिश जो मैम या सर पढ़ाते थे, वो हमें रट्टा मारने के लिए बोलते थे, और हम जो है एग्ज़ाम पास करने के लिए रट्टा मार लेते थे। और जैसे एग्ज़ाम पास किए उसके बाद वो जो सेंटेंस है ग्रामर है वो भूल जाते थे। तो गाइस आपको ये रट्टा नहीं मारना है, आपको इसको अपने डेली यूज़ में लाओगे तो आप जल्दी से सीख जाओगे, आपको बोलना आ जाएगा, आपको लिखना आ जाएगा, आपको किसी के सामने एम्बेरेंस जो है आपको नीचा महसूस नहीं होगा। कि कई लोग होते हैं ना, जब कोई इंसान इंग्लिश में बोलता है तो खुद को अपने आप को छोटा मानने लगते हैं, मैं इंग्लिश नहीं जानता, मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल का हूँ। तो आपको ऐसा छोटा महसूस होता है जब किसी व्यक्ति आपके सामने इंग्लिश में बात करे, तो ये महसूस नहीं करना चाहते तो आप इस चीज़ को याद रखें, इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यदि आप इसको अपने दिमाग में रखते हैं तो आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं, क्यों ना हो WHO का हो। So what's your name? In this sentence WH, it is a WH, like how is it your day, how was your day. So in this sentence how is a WH, and it's a question.
क्वेश्चन सेंटेंस। यदि आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फॉलो भी करें फेसबुक, इंस्टाग्राम। सो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, क्लिक करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।